वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हम अकाउंटेंसी का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट इन द लेजर द कॉलम यूजुअली डू नॉट कंटेन। जो लेजर अकाउंट होता है उसमें सब कॉलम्स होते हैं और कौन सा नहीं होता है। फर्स्ट अमाउंट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ जनरल फोलियो। अमाउंट्स तो होता है, पर्टिकुलर भी होता है, जनरल फोलियो भी होता है। तो कौन सा अकाउंट नहीं होता है? लेजर फोलियो, क्योंकि लेजर फोलियो जो है वो आपके जनरल में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द डेट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इनमें से फॉलो कौन सा अकाउंट जो होता है क्लोज नहीं होता है डेट साइड पे? कैरेज इन वर्ड अकाउंट, कैरेज इन वर्ड अकाउंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस जिसका डेट साइड होगा, इज नॉट है ना, हाँ डेट साइड होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट है तो डेट साइड। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट इज टाइप ऑफ एसेट, कहीं ना कहीं से परचेज करके लाएंगे तो डेट साइड होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, एसेट को रिटर्न कर दोगे तो दिस वन विल बी करेक्ट ऑप्शन। परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। वैल्यूइंग स्टॉक एट cost or market whichever is low in accordance to which of the following concept। तो हमें स्टॉक को वैल्यू करना है या मार्केट वैल्यू पे या कॉस्ट वैल्यू पे, जो भी आपको ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? फर्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सेकंड इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, थर्ड इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, फोर्थ इज न्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। तो ये कहता है हमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कहता है एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फुल डिस्क्लोजर होता है कि आपको इन्वेस्टर को सब कुछ बता देना है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू अकाउंट। अब ये हमने कल भी पढ़ा था, प्रूडेंस को और क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिज्म। All future losses but not profit, all future profit but not losses, neither profit nor losses of future, all future profit and losses। तो अब बताओ प्रूडेंस में हम क्या लिखते हैं? all future losses but not profit को नहीं लिखते, तो all future losses but not profit। क्वेश्चन नंबर 5, a trial balance may be prepared according to the total method and dash method। ट्रायल बैलेंस को हम ऐसे तो 3 मेथड होते हैं बट मोस्टली हम लोग 2 मेथड लिखते हैं। एक होता है टोटल और सेकंड मेथड इज बैलेंस मेथड। डेफिसिट, एवरेज, सरप्लस, बैलेंस। डेफिसिट भी नहीं, एवरेज भी नहीं, सरप्लस भी नहीं, बैलेंस मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, डैश अपीयर्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? फर्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज है तो ये तो डेट साइड पे आएगा। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, फैक्ट्री रेंट, ये भी डेट पे आएगा। सेल ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट, सेल है फिक्स्ड एसेट, तो सेल ऑफ ऑल फिक्स एसेट को भेजोगे ये एक तरह का एक्सपेंस हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो बाय प्रोडक्ट की सेल जो होती है वो कहाँ पे आती है? क्रेडिट साइड पे। According to which concept of accounting the life of a business is divided into appropriate segments for studying the result shown by the business of each segment। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस शुरू हुआ, मान लो 2000 में शुरू हुआ तो 2023 चल रहा है, तो आज तक क्या उसने बैलेंस शीट ही नहीं बनाई होगी? वो रुका है कि कब मैं बिजनेस बंद करूँगा फिर उसकी वो करूँगा? नहीं। तो इसलिए कुछ पीरियड टाइम में डिवाइड करते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। एक कंपनी या फैक्ट्री अपनी मर्जी से करती है कि कुछ पीरियड सेगमेंट्स में डिवाइड करती है ताकि उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटस पता चले। फर्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट, सेकंड इज ड्यूअल एक्सेप्ट, थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड, फोर्थ इज रियलाइजेशन। तो अकाउंटिंग पीरियड के सेगमेंट्स में डिवाइड करके कंपनी अपनी वैल्यूएशन लगाती है। ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्वेंशन द इन्वेंट्री विच एवर इज लो, ये अभी पढ़ा हमने भी, वैल्यूएट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो,
क्या आएगा इसका? कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द नेट सेल्स are 35,000, net purchases is 25,000 and the closing stock is rupees 5,000, what will be the amount of gross profit? अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या दिया है? नेट परचेजेस माइनस नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो नेट परचेजेस कितनी है आपकी? 35,000 प्लस माइनस 25,000 प्लस 5,000, 10 प्लस क्या आएगा? 15,000. Under which of the method of inventory valuation of issue of material are made at the price of material or goods which have been ordered but not received at? किसकी प्राइस पे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट इन नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी नहीं होती है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट भी नहीं होती है, किसकी वजह से होती है? नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 11, a businessman can find out what his business owns and what it owns from. एक बिजनेसमैन जो है कैसे पता चलता है, उसे कैसे पता चलता है उसके बिजनेस का क्या है और उसका क्या है? ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी लेजर, डी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से भी नहीं पता चलेगा, लेजर से भी नहीं पता चलेगा, तो किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, जो मेकर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का उसे हम क्या कहते हैं? ए पेयर, सेकंड पेई, थर्ड ड्रॉई, फोर्थ ड्रॉअर। जो पेयर होता है जिसने बिल पे करना होता है, पेई होता है जिसको बिल पे मतलब जो रिसीव करेगा मनी, पेयर होता है जो गिव करेगा, पेई होता है जो रिसीव करेगा। ड्रॉई जिसको बिल आगे देते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉअर जो होता है वो बिल बनाता है या चेक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल ड्यू डेट इज a date which arrived after adding 3 days of grace in the, तो जो लीगल ड्यू डेट होती है जो ऑलरेडी आपको डेट दी होती है, तो उससे 3 दिन बाद जो आती है आपकी, 3 दिन मतलब बाद हम जा सकते हैं। लीगल ड्यू डेट जो है इसके बाद हम नहीं जा सकते। लीगल ड्यू डेट से जो पहले हमें दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट नॉमिनल ड्यू डेट, सेकंड डेट ऑफ बिल, थर्ड डेट ऑफ एग्जिस्टेंस, फोर्थ पीरियड ऑफ बिल। तो उसे क्या कहा जाता है? नॉमिनल ड्यू डेट, नाम की ड्यू डेट, बाद में आती है लीगल ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 14, सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री विल ओनली मीट फॉर दोज ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट। सेल्फ बैलेंस एंट्री जो है उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए होती है जिनके पास कितने 3 लेजर, 1 लेजर, 2 लेजर, 4 लेजर। कितने लेजर्स होते हैं? 2 लेजर्स, दैट इज लेजर। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डन इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर। किस में क्रोनोलॉजिकल की? जो पहले एंट्री हुई वही पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, किस में की जाती है? फर्स्ट इज जर्नल, सेकंड ट्रायल बैलेंस, थर्ड लेजर, फोर्थ बैलेंस शीट। तो किस में की जाती है? जर्नल में। Debit expenses and losses, credit all income and gains is the principle to record which of the following dash account. First is real, second is personal, third is artificial, fourth is किसका है? नॉम ये प्रॉफिट एंड ये लॉस एंड इनकम हम किस में लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। पर्सनल होता है फॉर्मूला डेबिट द गेनर, है ना, और क्रेडिट द एक्सेप्टर। क्वेश्चन नंबर 17, ए ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ट्रेडमार्क है वो किसकी एग्जाम्पल है? फर्स्ट इज करंट एसेट, सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट, थर्ड इज फिक्स्ड एसेट, फोर्थ इज लिक्विड एसेट। अब बताएं आप, करंट एसेट या इंटेंजिबल एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट या फिर लिक्विड एसेट, किसकी ट्रेडमार्क है? तो इसका आएगा intangible asset which can't be touched. Dash is a charge to the profit and loss account.
क्या स्टॉक, ट्रेड एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी। स्टॉक तो चार्ज नहीं हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो लगेगी नहीं, रॉयल्टी भी नहीं लगेगी, तो कौन सा लगता है? ट्रेड एक्सपेंस। When a number of transactions on the same date are relating to one particular account, nature are recorded by means of single journal entry. सच एन एंट्रीज का एक साथ दो से ज़्यादा एंट्रीज का एंटर होना जर्नल में या कहीं और, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री तो बैंक और कैश की होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद जो एंट्री डालते हैं, रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, तो ये तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की? फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेकंड, इट रिकॉर्ड्स quality information. Third, it record only monetary terms. Fourth, it lacks double entry system. It is based on certain accounting principle. Second, it record calling quality information. Third, it record all based on certain accounting principle. ये तो लिमिटेशन नहीं आएगी। क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, ये भी लिमिटेशन नहीं आएगी। डबल एंट्री सिस्टम होता है, ये भी। तो सिर्फ मनी, जो मनी है उसी को वैल्यू करता है, ये एक लिमिटेशन है इसकी। थैंक यू।